शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के रिटायर ईएनसी अखिलेश अग्रवाल और उनके सरकारी बंगले की। दरअसल अखिलेश अग्रवाल जी को 2010 में ईएनसी बनने के बाद जो भोपाल में ईएनसी के लिए आई मार्क बंगला है, जो चारिमली में है, जिसका नंबर है 9/7A, ये चारिमली जहां अधिकारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, वहां ईएनसी के लिए भी एक बंगला एक तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो भी ईएनसी रहेगा वो इस बंगले में रह सकता है। 2010 में अखिलेश अग्रवाल जी इस बंगले में आए और उसके बाद वे रिटायर हो गए। 4-5 साल उन्होंने संविदा पे इधर उधर नौकरी भी कर ली। उसके बाद भी ये बंगला उन्होंने खाली नहीं किया और अब उन्होंने ये बंगला अपनी पत्नी रश्मि अग्रवाल, जो रिटायर्ड डीजे हैं, जो इस समय रेरा में विधिक सदस्य हैं, उनके नाम अलॉट करा दिया है। इसे लेके भोपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं संजय पारे, उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को शिकायत की है, शपथ पत्र के साथ शिकायत की है और ये कहना है कि ये नियम विरुद्ध है। यदि किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारी के लिए आई मार्क बंगला है तो वो किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं दिया सकता जो उसका पात्रता नहीं रखता है। लेकिन अखिलेश अग्रवाल ने पद पर रह के लोगों को ऑब्लाइज किया और इसी का असर है कि ये बंगले पर आज तक उनका और उनकी पत्नी का कब्जा है। मैं आगे बढ़ने से पहले वो बंगला दिखाता हूँ, वहाँ के वीडियो दिखाता हूँ और वहाँ इन दोनों पति पत्नी की नेम प्लेट लगी है वो दिखाता हूँ। लेकिन इसके पहले ये भी बता दूँ कि अखिलेश अग्रवाल ईएनसी से रिटायर होने के बाद में संविदा पर ईएनसी बने थे सड़क विकास निगम में। वहाँ 65 साल पूरे होने के बाद अब वे वहाँ से बड़ी मुश्किल से उनकी विदाई तो हो गई है, लेकिन आज भी वे अपने रसूख का उपयोग करते हैं और यही कारण है कि इस बंगले पे आज तक कब्जा है। देखिए ये पूरे फोटो और वीडियो। तो मैंने आपको दिखाया ये 4 इमली का वो बंगला है जिसका नंबर है E9/7A और इस बंगले पर नेम प्लेट लगी है अखिलेश अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम से। सवाल यह है कि और भी तमाम विधिक सदस्य हैं, कितने लोगों को इस तरह बंगले दिए गए हैं। और एक बंगला जिस पर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है कि वो केवल ईएनसी के लिए ही आई मार्क है, तो जो इस समय मौजूदा ईएनसी है के पी राणा साहब, वो अपने निजी मकान में रह रहे हैं। यदि वो मान लीजिए नहीं भी रहना चाहते हैं तो उनके बाद जो सेकंड होंगे उनको दिया जा सकता है। लेकिन एक रिटायर व्यक्ति रिटायरमेंट के इतने दिन बाद भी उस बंगले पे काबिज है और धीरे से उन्होंने अब अपनी पत्नी के नाम करा दिया है। ये जो शिकायत करता है संजय पारे, आज मैंने अपने स्टूडियो बुलाया है और उनसे समझता हूँ कि शिकायत कहाँ की है और इसमें गलत क्या है। यदि वे रेरा में विधिक सदस्य हैं तो क्या वे पात्रता रखती हैं, नहीं रखती हैं, ये सब चीज़ें बात करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। आप अखिलेश अग्रवाल के पीछे पड़ रहे हो, तो बहुत सारी शिकायतें आपने की हुई हैं। लोकायुक्त में ही आपकी 8 शिकायतें हैं जिसमें 4 पे शायद पी दर्ज हो गई है, तो आप फिर अखिलेश अग्रवाल जी के पीछे पड़ गए। आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या अखिलेश अग्रवाल जी से? जैन साहब, आपने मुझे स्टूडियो बुलाया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अखिलेश अग्रवाल जी का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं चाह रहा हूं कि सारी जनता के सामने उनके भ्रष्टाचार उजागर हो। जैसे वो ईएनसी सड़क निगम में है, लेकिन उनकी पत्नी रेरा में विधिक मेंबर, तो वहां से हट गए सड़क विकास निगम, हट गए सर। उनको रिटायरमेंट के बाद भी सन 2010 में जो बंगला आवंटित हुआ, करीब 15 साल तो खुद ने कब्जा रखा। उसके बाद में वहां से हटने की बजाय उस बंगले से मोह इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी पत्नी को आवंटित करा दिया, क्योंकि उनका रसूख ही इतना है सर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इतने रसूख का उपयोग करके जनता के सामने आया ये अखिलेश अग्रवाल जी। संजय जी, एक बात यह है कि आपने शिकायत मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री को करने के बजाय हाईकोर्ट में क्यों की है? इसलिए की जैन साहब, ताकि
मैं 7-8 शिकायतें कर चुका हूं लोकायुक्त में, हर जगह। मैं चाह रहा हूं एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने हाईकोर्ट इस बार शिकायत दर्ज कराई है। क्या विजिलेंस हाईकोर्ट में जो रजिस्ट्रार विजिलेंस हैं या हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, इन्हें अधिकार है इसमें एक्शन लेने का, या ये मध्य प्रदेश सरकार को केवल निर्देश देंगे कि आप करिए इसमें उचित कार्रवाई? इनके पास वो अधिकार है और ये मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित भी कर सकते हैं या स्वयं एक्शन लेने का इनके पास पावर है। दूसरा एक बात ये भी है कि क्या विधिक सदस्य के रूप में रश्मि जो अग्रवाल उनकी पत्नी है, क्या उन्हें इस बंगले को रखने की पात्रता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है, क्योंकि वो रश्मि अग्रवाल जी जो उनकी वाइफ है वो रेरा में विधिक मेंबर है और ये सड़क निगम अलग ही बंगला है, तो ये उनको पात्रता नहीं है। नियम के विरुद्ध बंगला आवंटित कराया गया है। संजय जी, एक आखिरी सवाल यह है कि मान लीजिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है आपके आवेदन और शपथ पत्र के बाद, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है जैन साहब की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस बार हाईकोर्ट में इसीलिए दिया गया है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस बार कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको मिलवाया, ये हैं संजय पारे जी, जिन्होंने एफिडेविट के साथ में हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार विजिलेंस दोनों को शिकायत भेजी है। देखते हैं कि क्या हाईकोर्ट के निर्देश पर ये खाली होगा या नैतिकता के आधार पर खुद रश्मि जी अब प्राइवेट मकान में जाएंगी, वो खाली करेंगी, या ये कब तक और रखेंगे? हो सकता है कल इनके बच्चे कहीं सरकार में आ जाएं और बच्चों के नाम आवंटित करा लें। बता, अधिकारियों की जो मानसिकता है वो जरूर झलकती है हमारी इस खबर में कि एक बार सरकारी बंगले में आप घुस गए तो एन कैन प्रकरण उस बंगले पे कब्जा बना के रखें, तब जबकि ये बंगला ईएनसी के लिए आई मार्क है। आप कल्पना करिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।